दोस्तों नमस्कार। हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं आधुनिक काल पार्ट 4। आधुनिक काल की वीडियो हम इससे पूर्व में लगातार बना चुके हैं 3 पार्ट में और आप लगातार देख रहे हैं। आशा करते हैं आपके लिए सभी वीडियो लाभान्वित होंगी। तो आइए शुरू करते हैं आधुनिक काल पार्ट 4 की वीडियो। उससे पहले आप सबसे निवेदन है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तीसरे प्रमुख रचनाकार हैं लल्लू लाल जी। आधुनिक काल का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, प्रारंभ कैसे हुआ। ये आगरे के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। इनका जन्म संवत 1820 में और मृत्यु संवत 1882 में हुई। संस्कृत के विशेष जानकार तो ये नहीं जान पड़ते, पर भाषा कविता का अभ्यास इन्हें था। उर्दू भी कुछ जानते थे। संवत 1860 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट के आदेश से इन्होंने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर लिखा, जिसमें भागवत दशम स्कंद की कथा वर्णन की गई है। इंशा के समान इन्होंने केवल ठेठ हिंदी लिखने का संकल्प तो नहीं किया था, पर विदेशी शब्दों के न आने देने की प्रतिज्ञा अवश्य लक्षित होती है। यदि ये उर्दू न जानते होते तो अरबी फारसी के शब्द बचाने में उतने कृतकार्य कभी न होते जितने हुए। बहुतेरे अरबी फारसी के शब्द बोलचाल की भाषा में इतने मिल गए थे कि उन्हें केवल संस्कृत हिंदी जानने वाले के लिए पहचानना भी कठिन था। एक पंडित जी का स्मरण है जो लाल शब्द तो बराबर बोलते थे, पर कलेजा और बैंगन शब्दों को मलेच्छ भाषा के समक्ष बचाते थे। लल्लू लाल जी अनजान में कहीं कहीं ऐसे शब्द लिख गए हैं जो फारसी या तुर्की के हैं। जैसे बैरक शब्द तुर्की का बैरक है, जिसका अर्थ झंडा है। प्रेम सागर में यह शब्द आया है, देखिए। शिवजी ने एक ध्वजा बाणासुर को देख के कहा, इस बैरक को ले जाए। पर ऐसे शब्द 2 ही 4 जगह आए हैं। यद्यपि मुंशी सदासुख लाल ने भी अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग न कर संस्कृत मिश्रित साधु भाषा लिखने का प्रयत्न किया है, पर लल्लू लाल की भाषा से उसमें बहुत कुछ भेद दिखाई पड़ता है। मुंशी जी की भाषा साफ सुथरी खड़ी बोली है, पर लल्लू लाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रज रंजित खड़ी बोली है। सम्मुख जाए सिर नाए, सोई भई कीजई निरख लीजो, ऐसे शब्द बराबर प्रयुक्त हुए हैं। अकबर के समय में गंग कवि ने जैसी खड़ी बोली लिखी थी, वैसी ही खड़ी बोली लल्लू लाल ने भी लिखी। दोनों की भाषाओं में अंतर इतना ही है कि गंग ने इधर उधर फारसी अरबी के प्रचलित शब्द भी रखे हैं, पर लल्लू लाल जी ने ऐसे शब्द बचाए हैं। भाषा की सजावट भी प्रेम सागर में पूरी है। विरामों पर तुकबंदी के अतिरिक्त वर्णन वाक्य भी बड़े बड़े आए हैं और अनुप्रास भी यत्र तत्र हैं। मुहावरों का प्रयोग कम है। सारांश यह है कि लल्लू लाल जी का काव्य भाष गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम का ही अधिकतर है, न नित्य व्यवहार के अनुकूल है, न संबद्ध विचारधारा के योग्य। प्रेम सागर से 2 नमूने नीचे दिए जाते हैं। श्री शुकदेव मुनि बोले, महाराज ग्रीष्म की अति अनीति देख, नृप पावस प्रचंड पशु पक्षी, जीव जंतुओं की दशा विचार चारों ओर से दल बादल साथ ले लड़ने को चढ़ आया।
तिस समय धन जो गरजता था, सोई तो धौंसा बजता था, और वर्ण वर्ण की घटा जो घेराई थी, सोई शूरवीर रावत थे। तिनके बीच बिजली की दमक, शस्त्रा की सी चमकती थी, बगपांत ठोर ठोर धवज सी फहराए रही थी। दादुर मोर कड़खैतों की सी भांति यश बखानते थे, और बड़ी बड़ी बूंदों की झड़ी बाणों की सी झड़ी लगी थी। इतना कहे महादेव जी गिरजा को साथ ले गंगा तीर पर जाए, नीर में नहाए निहलाए, अति लाड़ प्यार से लगे पार्वती जी को वस्त्र आभूषण पहिराने। निदान अति आनंद में मग्न हो, डमरू बजाए बजाए तांडव नाच नाच, संगीत शास्त्र की रीति से गाए गाए लगे रिझाने। जिस काल उषा 12 वर्ष की हुई, तो उसके मुख चंद्र की ज्योति देख पूर्णमासी का चंद्रमा छवि छीन हुआ। बालों की श्यामता के आगे अमावस्या की अंधेरी फीकी लगने लगी। उसकी चोटी सटकाई, लख नागिन अपनी केंचुली छोड़ सटक गई। बहों की बंकाई निरख धानुष धधकाने लगा। आंखों की बड़ाई चंचलाई पेंख मृग मीन खंजन खिसाए रहे। लल्लू लाल ने उर्दू, खड़ी बोली, हिंदी और ब्रज भाषा तीनों में गद्य की पुस्तकें लिखी। ये संस्कृत नहीं जानते थे। ब्रज भाषा में लिखी हुई कथाओं और कहानियों को उर्दू और हिंदी गद्य में लिखने के लिए इनसे कहा गया था, जिसके अनुसार इन्होंने सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक, माधवनल और प्रेम सागर लिखे। प्रेम सागर के पहले की चारों पुस्तकें बिल्कुल उर्दू में हैं। इनके अतिरिक्त संवत 1869 में इन्होंने राजनीति के नाम से हितोपदेश की कहानियाँ, जो पद्य में लिखी जा चुकी थीं, ब्रज भाषा गद्य में लिखी। माधव विलास और सभा विलास नाम से ब्रज भाषा पद्य के संग्रह ग्रंथ भी इन्होंने प्रकाशित किए थे। इनकी लाल चंद्रिका नाम की बिहारी सतसई की टीका भी प्रसिद्ध है। इन्होंने अपना एक निज का प्रेस कलकत्ता में पटल डांगे में खोला था, जिसे ये संवत 1881 में फोर्ट विलियम कॉलेज की नौकरी से पेंशन लेने पर आगरे लेते गए। आगरे से प्रेस जमाकर ये एक बार फिर कलकत्ते गए, जहां इनकी मृत्यु हुई। अपने प्रेस का नाम इन्होंने संस्कृत प्रेस रखा था, जिसमें अपनी पुस्तकों के अतिरिक्त ये रामायण आदि पुरानी पोथियां भी छापा करते थे। इनके प्रेस की छपी पुस्तकों की लोग बहुत आदर करते थे। अगले रचनाकार हैं सदल मिश्र। ये बिहार के रहने वाले थे, फोर्ट विलियम कॉलेज में काम करते थे। जिस प्रकार उक्त कॉलेज के अधिकारियों की प्रेरणा से लल्लू लाल ने खड़ी बोली गद्य में पुस्तक तैयार की, उसी प्रकार इन्होंने भी। इनका नासिकेतोपाख्यान भी उसी समय लिखा गया जिस समय प्रेम सागर, पर दोनों की भाषा में बहुत अंतर है। लल्लू लाल के समान इनकी भाषा में न तो ब्रज भाषा के रूपों की वैसी भरमार है, और न परंपरागत काव्य भाषा की पदावली का स्थान स्थान पर समावेश। इन्होंने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है, और जहाँ तक हो सकता है खड़ी बोली का ही व्यवहार किया है, पर इनकी भाषा भी साफ सुथरी नहीं। ब्रज भाषा के भी कुछ रूप हैं, और पूर्वी बोली के शब्द तो स्थान स्थान पर मिलते हैं। फूलहन के बिछोने चहुदिस सुनी सोनहन के थंब आदि प्रयोग ब्रज भाषा के हैं। यहाँ मतारी बरते थे जुड़ाई बाजने लगा जोन आदि पूर्वी शब्द हैं। भाषा के नमूने के लिए नासिकेतोपाख्यान से थोड़ा सा अवतरण नीचे दिया जाता है। इस प्रकार के नासिकेत मुनि यम की पुरी सहित नरक का वर्णन कर फिर जोन जोन कर्म किए से जो भोग होता है, सो सब ऋषियों को सुनाने लगे कि गो ब्राह्मण माता पिता
मित्र बालक, स्त्री स्वामी, वृद्ध गुरु इनका जो बधा करते हैं, वो झूठी साक्षी भरते, झूठी कर्म में दिन रात लगे रहते हैं, अपनी भार्या को त्याग दूसरे की स्त्री को ब्याहते, औरों की पीड़ा देख प्रसन्न होते हैं, और जो अपने धर्म से हीन पाप ही में गड़े रहते हैं, वो माता पिता की हित की बात को नहीं सुनते, सबसे बैर करते हैं। ऐसे जो पापी जन हैं, सो महा डेरावने दक्षिण द्वार से जा नरकों में पड़ते हैं। गद्य की एक साथ परंपरा चलाने वाले उपयुक्त 4 लेखकों में से आधुनिक हिंदी का पूरा आभास मुंशी सदासुख लाल और सदल मिश्र की भाषा में ही मिलता है। व्यवहारोपयोगी इन्हीं की भाषा ठहरती है। इन दो में मुंशी सदासुख लाल की साधु भाषा अधिक महत्व की है। मुंशी सदासुख ने लेखनी भी चारों में पहले उठाई, अतः गद्य का प्रवर्तन करने वालों में उनका विशेष स्थान समझना चाहिए। संवत 1860 के लगभग हिंदी गद्य का प्रवर्तन तो हुआ, पर उसके साहित्य की अखंड परंपरा उस समय से नहीं चली। इधर उधर 2-4 पुस्तकें अनगढ़ भाषा में लिखी गई हों तो लिखी गई हों, पर साहित्यिक योग्य स्वच्छ सुव्यवस्थित भाषा में लिखी कोई पुस्तक संवत 1915 के पूर्व की नहीं मिलती। संवत 1881 में किसी ने गोरा बादलरी बात का, जिसे राजस्थानी पद्यों में जटमल ने संवत 1680 में लिखा था, खड़ी बोली के गद्य में अनुवाद किया। अनुवाद का थोड़ा सा अंश देखिए। गोरा बादल की कथा गुरु के बल सरस्वती के मेहरबानगी से पूर्ण भई, तिस वास्ते गुरु को वे सरस्वती को नमस्कार करता हूँ। ये कथा 16 से 80 के साल में फागुन सुदी पूनम के रोज बनाई। ये कथा में 2 रस हैं, वीर रस व सिंगार रस है। सो कथा मोर छड़ो नाव गांव का रहने वाला कबेसर। उस गांव के लोग बहुत सुखी हैं, घर घर में आनंद होता है, कोई घर में फकीर दिखता नहीं। संवत 1860 और 1915 के बीच का काल गद्य रचना की दृष्टि से प्राय शून्य ही मिलता है। संवत 1914 के बलवे के पीछे ही हिंदी गद्य साहित्य की परंपरा अच्छी तरह चली। संवत 1860 के लगभग हिंदी गद्य की जो प्रतिष्ठा हुई, उसका उस समय यदि किसी ने लाभ उठाया तो ईसाई धर्म प्रचारकों ने, जिन्हें अपने मत को साधारण जनता के बीच फैलाना था। श्रीरामपुर उस समय पादरियों का प्रधान अड्डा था। विलियम केरे तथा और कई अंग्रेज पादरियों के उद्योग से इंजील का अनुवाद उत्तर भारत की कई भाषाओं में हुआ। कहा जाता है कि बाइबल का हिंदी अनुवाद स्वयं केरे साहब ने किया। संवत 1866 में उन्होंने नए धर्म नियम का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया और संवत 1875 में समग्र ईसाई धर्म पुस्तक का अनुवाद पूरा हुआ। इस संबंध में ध्यान देने की बात यह है कि इन अनुवादों ने सदासुख और लल्लू लाल की विशुद्ध भाषा को ही आदर्श माना, उर्दूपन को बिल्कुल दूर रखा। इससे यही सूचित होता है कि फारसी अरबी मिली भाषा से साधारण जनता का लगाव नहीं था, जिसके बीच मत का प्रचार करना था। जिस भाषा में साधारण हिंदू जनता अपने कथा पुराण कहती सुनती आती थी, उसी भाषा का अवलंबन ईसाई उपदेशकों को आवश्यक दिखाई पड़ा। जिस संस्कृत मिश्रित भाषा का विरोध करना कुछ लोग एक फैशन समझते हैं, उससे साधारण जन समुदाय उर्दू की अपेक्षा कहीं अधिक परिचित रहा और है। जिन अंग्रेजों को उत्तर भारत में रहकर केवल मुंशियों और खानसामों की ही बोली सुनने का अवसर मिलता है, वे अब भी उर्दू या हिंदुस्तानी को यदि जन साधारण की भाषा समझा करें तो कोई आश्चर्य नहीं। पर उन पुराने पादरियों ने जिस शिष्ट भाषा में जन साधारण को धर्म और ज्ञान आदि के उपदेश सुनते सुनाते पाया,
उसी को ग्रहण किया। ईसाइयों ने अपनी धर्म पुस्तक के अनुवाद की भाषा में फारसी और अरबी के शब्द जहाँ तक हो सका है नहीं लिए और ठेठ ग्रामीण शब्द तक बेधड़क रखे गए हैं। उनकी भाषा सदासुख और लल्लू लाल के ही नमूने पर चली है। उसमें जो कुछ विलक्षणता सी दिखाई पड़ती है वह मूल विदेशी भाषा की वाक्य रचना और शैली के कारण। प्रेम सागर के समान ईसाई धर्म पुस्तक में भी करने वाले के स्थान पर करण हारे, तक के स्थान पर लव, कमरबंद के स्थान पर पटुका प्रयुक्त हुए हैं। पर लल्लू लाल के इतना ब्रज भाषापन नहीं आने पाया है। आय जाय का व्यवहार न होकर आके जाके व्यवहृत हुए हैं। सारांश यह है कि ईसाई मत प्रचारकों ने विशुद्ध हिंदी का व्यवहार किया है। एक नमूना नीचे दिया जाता है। तब यीशु योहन से बपतिस्मा लेने को उस पास शालील से यर्दन के तीर पर आया, परंतु योहन यह कहकर उसे बरजने लगा कि मुझे आपके हाथ से बपतिस्मा लेना अवश्य है और क्या आप मेरे पास आते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि अब ऐसा होने दे, क्योंकि इसी रीति से सब धर्म को पूरा करना चाहिए। यीशु बपतिस्मा लेके तुरंत जल के ऊपर आया और देखो उसके लिए स्वर्ग खुल गया और उसने ईश्वर के आत्मा को कपोत के नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। इसके आगे ईसाइयों की पुस्तकें और पंपलेट बराबर निकलते रहे। उक्त श्रीरामपुर प्रेस से संवत 1893 में दाऊद के गीतें नाम की पुस्तक छपी, जिसकी भाषा में कुछ फारसी अरबी के बहुत चलते शब्द भी रखे मिलते हैं। पर इसके पीछे अनेक नगरों से बालकों की शिक्षा के लिए ईसाइयों के छोटे मोटे स्कूल खुलने लगे और शिक्षा संबंधी पुस्तकें भी निकलने लगीं। इन पुस्तकों की हिंदी भी वैसी ही सरल और विशुद्ध होती थी जैसी बाइबल के अनुवाद की थी। आगरा, मिर्ज़ापुर, मुंगेर आदि जिले उस समय ईसाइयों के प्रचार के मुख्य केंद्र थे। तो विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। आधुनिक काल पार्ट 4 में, नेक्स्ट आधुनिक काल को पार्ट 5 में सम्मिलित करेंगे। वीडियो आपने पूरी देखी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी ऐसी आशा है, नहीं हमें पूरा विश्वास है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइएगा। नमस्कार। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया। नमस्कार।